Hello students, welcome back. Today we will do the second part of the chapter India location. Yesterday we had discussed about the extent of Indian mainland. जो हमारी इंडिया की मेनलैंड है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो रखी है, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है या पॉइंट है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक का हमने वो डिस्कस किया था। और इसके साथ ही हमने जो इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो डिस्कस किया है, ठीक है। और इसकी जो मेज़रमेंट है, डिस्टेंस है साउथ, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑल्सो इन आवर प्रीवियस क्लास। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमने इसमें जो प्रीवियस क्लास है वो डिस्कस किया था वो था आपका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो आपका है, ठीक है। अभी आज की क्लास में हम जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने जो पिछला पार्ट है उसमें एक चीज़ ये डिस्कस की थी कि जो हमारी कंट्री है उसका साउदर्न पार्ट जो है वो जो है किस में आता है, ट्रॉपिक्स में आता है, और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, ठीक है। या उसको हम वार्म टेम्परेट जोन जो है उसको ये भी कहा जाता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट। Now let us observe the longitudinal extent and its implication on the Indian people. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें किस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है और उसकी जो इम्प्लीकेशन है इंडियन पीपल पे, उसको डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ लॉन्गिट्यूड इट इज़ क्वाइट डिसर्न दैट देर इज़ अ वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्रीज। और जो वैल्यूज़ हैं लॉन्गिट्यूडनल की, अगर उनको देखा जाए तो ये बिल्कुल डिसर्निबल, मतलब बिल्कुल क्लियर है कि उसमें एक वेरिएशन है, भिन्नता है नियर अबाउट 30 डिग्रीज़ की, विच कॉजेज अ टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। और इसकी वजह से हमारी जो ईस्टर्न जो हमारी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उसके टाइम में और हमारा जो बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट जो कि गुजरात का हमारा जो पार्ट है उसके जो टाइम है उसमें डिफरेंस रहता है। यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आप लोग जो है अपने प्रीवियस क्लासेस में इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके बारे में फेमिलियर हो चुके हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन, और जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है उसका क्या यूज़ है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ while the sun rises in the northeastern states about 2 hours earlier as compared to Jaisalmer, the watches in Dibrugarh, Imphal in the east and Jaisalmer, Bhopal or Chennai in the other parts of India show the same time. क्या कहते हैं कि जो सन है जब बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारी, वहाँ पे 2 घंटे पहले ही उदय हो जाता है, लेकिन जो टाइम है चाहे वो आपका जैसलमेर है या डिब्रूगढ़ है या इम्फाल है या भोपाल है, चेन्नई है, उन सब में टाइमिंग एग्जैक्ट वही दिखाता है। ये नहीं है कि अगर जो है अरुणाचल प्रदेश में 7 बजे अगर जो आपका सनराइज़ हो रहा है तो उसके बाद जो है गुजरात में अलग टाइमिंग उसका शो करेगा कि भाई 2 घंटे लेट है तो वो 9 बजे होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो टाइमिंग सेम दिखाता है। इज इट ओके? वाई डज दिस हैपन? अब ये क्यों होता है, ठीक है। दिस इज़ a general understanding among the countries of the world to select the standard meridian in multiplies of 7 degree and 30 minutes of longitude। क्या कहता है कि एक बिग जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है किसके बीच में, जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में, कि भाई उन्होंने एक सेलेक्ट कर लिया, अपने स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो सेलेक्ट कर लिया, और वो किससे मल्टीप्लाइज होती है, 7 डिग्री एंड 30 मिनट्स जो है लॉन्गिट्यूड की उससे मल्टीप्लिकेशन होती है। That is why 82 degree and 30 minute east has been selected as the standard meridian of India। और यही वजह है कि 82 डिग्री 30 मिनट्स की जो ईस्ट जो हमारे जो है उसको क्या सेलेक्ट किया गया है, उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया की वो सेलेक्ट किया गया है, उसी के बेस पे इंडिया का जो टाइमिंग है वो फिक्स होता है। Indian Standard Time is ahead of Greenwich Mean Time by 5 hours and 30 minutes। तो क्या कहता है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच जो मीन टाइमिंग है उससे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे के आसपास जो है वो आगे रहता है। देयर आर सम कंट्रीज वेयर देयर आर more than one standard meridian due to
देयर वास्ट ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे मतलब एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। क्यों? क्योंकि उनका जो एक्सटेंट है ईस्ट से लेके वेस्ट तक का वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल द यूएसए हैज़ 7 टाइम्स टाइम जोन। अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले तो जो यूएसए है इसके 7 टाइम्स जो टाइम जोन है। देखो अभी आपको क्या करना है, नेम ऑफ फ्यू प्लेसेस इन इंडिया टू विच स्टैंडर्ड मेरिडियन passes। आपको जो है कुछ प्लेसेस जो है इंडिया के उनके नाम बताने हैं जहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ जो है मेरिडियन जो इंडिया की वो पास होती है, गुजरती है। आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टू यू, बट फर्स्ट यू हैव टू अटेंड योरसेल्फ एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल हेल्प यू। India with its area of 3.28 million square kilometer accounts for 2.4% of the world's land surface area and stands as the 7th largest country in the world। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जो अगर परसेंटेज वाइज अगर वर्ल्ड की जो पूरी लैंड है उसका अगर देखा जाए तो वो सिर्फ 2.4% है। और जो इंडिया है वो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ कंट्रीज विच आर लॉन्गर देन इंडिया। जो 6 कंट्रीज हैं इंडिया के इंडिया के जो बड़े साइज में हैं, वो करके यू हैव टू फाइंड दैट साइज। द साइज ऑफ इंडिया हैज एंडोड विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। जो इंडिया का साइज है उसको ब्लेसिंग होगी, उसको बहुत सारी फिजिकल डाइवर्सिटी से ब्लेस किया गया है। Thus, you may appreciate the presence of lofty mountains in the north, large rivers such as Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna, Godavari and Kaveri, green forested hills in northeast and south India, and the vast sandy expanse of Marusthali। तो हमारी जो मतलब इंडिया का जो फिज़िकल डाइवर्सिटी है उसमें आप कहीं पे जो है माउंटेन्स देख सकते हैं, पहाड़ देख सकते हैं, गंगा जैसी जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी नदियां आप देख सकते हैं। ग्रीन हिल्स जो है आपके नॉर्थ ईस्ट पार्ट और साउदर्न इंडिया जो है वहाँ पे ग्रीन हिल्स आपको बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। और जो है ये जो रेत का फैलाव है बहुत एक वास्ट मीन्स एक लार्ज स्केल पे जो फैलाव है किसका, सैंड, रेत का। कहाँ पे? मरुस्थली में। मतलब मरुस्थल भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं, ग्रीन फॉरेस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, रिवर्स भी आपको देखने को मिल सकती है, माउंटेन्स भी देखने को मिल सकती है। फिजिकल डाइवर्सिटी जो है इंडिया को वो एंडोव्ड की गई है। यू मे फर्दर अप्रिशिएट दैट बाउंडेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ, Hindu Kush and Suleiman ranges in the northwest, Purvanchal hills in the northeast and by the large expanse of the Indian Ocean in the south। और आप क्या देख सकते हैं कि भाई एक प्रशंसा की जा सकती है कि हमारा जो नॉर्थ में है वो एक किस्म से उसका पहरेदारी की जाती है हिमालय के द्वारा। हिंदू कुश और सुलेमान जो रेंजेस हैं वो नॉर्थ वेस्ट में हैं, पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो नॉर्थ ईस्ट में हैं, और हमारा जो साउदर्न जो हमारा इलाका है वो किससे सुरक्षित किया जाता है, जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, उसके एक बहुत बड़े लार्ज एक्सपेंस से इसको जो है गार्ड किया जाता है। इट फॉर्म्स अ ग्रेट geographic entity नॉन कंट्रीज पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। और इसकी वजह से एक जो है जोग्राफिक एंटिटी बन जाती है जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो काउंट किए जाते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया। द हिमालयस टुगेदर विद द रेंजेस हैव एक्टेड एज अ formidable physical barrier in the
पास्ट। और जो हिमालय है, जो हिमालय की जो रेंजेस हैं, उन्होंने क्या किया है कि एक फिजिकल बैरियर के रूप में उन्होंने काम किया है पास्ट में। जैसे जो भी आक्रमणकारी अगर इंडिया की तरफ आते थे तो पहले उनको हिमालय के जो रेंजेस हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको पार करके इस तरफ आना पड़ता था, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता था उस टाइम पे। तो इस तरीके से इन्होंने जो हिमालय है उसने हमारी कंट्री की जो है एक सुरक्षा की है, एक पहरेदार की तरह। Except for a few mountain passes such as the Khyber, the Bolan, the Shipkila, the Nathula, the Bomdila, etc. It was difficult to cross it. कि भाई यहाँ पे बहुत सारे जो है मतलब दर्रे भी हैं। ये जो आपके बॉम्डिला है, शिपकिला, नाथुला है, बोलान है, ये आपके क्या हैं, दर्रे जिसको कहा जाता है, वो दर्रे हैं जो उनको जो है पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। It has contributed towards the evolving of a unique regional identity of the Indian subcontinent. और इसने एक कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया किस चीज़ को इवॉल्व करने में, विकास करने में, एक जो है अपने तरीके का अलग यूनिक जो रीजनल आइडेंटिटी थी किसकी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, उसको डेवलप करने में बहुत अपना योगदान दिया है। Thank you so much for watching the video. If you have any kind of difficulty, then you can tell to me in the comment section.